पूरा यादव जी खुश हो गया है। देखो कौन सा वंश? यादव वंश। यादव वंश महाराष्ट्र के, यादव वंश के संस्थापक भीलम प्रथम। कौन थे? भीलम प्रथम, भीलम पंचम, भीलम पंचम। याद रहेगा। यादव वंश किस राज्य में? यादव वंश के संस्थापक भीलम पंचम। यादव वंश की राजधानी देवगिरी, जिसका अभी का नाम दौलताबाद है। देवगिरी का नाम दौलताबाद, देवगिरी का नाम महाराष्ट्र में कौन सा वंश? यादव वंश। यादव वंश के संस्थापक भीलम पंचम, भीलम पंचम। इस वंश की राजधानी, इस वंश का अगला जो शासक है सिंघम था, सिंघन। क्या नाम था? सिंघन। इससे कोई खास क्वेश्चन नहीं आएगा। अगला शासक रामचंद्र देव। देखिए लिखा है कि नहीं? कौन शासक? रामचंद्र देव। देखिए इस पे नाम का भी असर पड़ा है। भीलम प्रथम के बाद योग्यता में देखेंगे तो रामचंद्र देव, रामचंद्र देव। देखिए यहां तो काकतीय वंश है। काकतीय वंश ने मलिक काफूर के आगे हथियार डाल दिया, यानी मलिक काफूर अलाउद्दीन का सेनापति था, यानी उसने अलाउद्दीन खिलजी का अधीनता स्वीकार कर लिया। यादव वंश का शासक संस्थापक भीलम प्रथम, भीलम पंचम। अगला शासक सिंघन था। उसके बाद रामचंद्र देव बना। रामचंद्र देव के समय भी मलिक काफूर ने क्या कर दिया? आक्रमण कर, और मलिक काफूर से रामचंद्र देव ने बहादुरी से लड़ा था, और बहुत बहादुरी से लड़ा। और जब इसकी सूचना मिली अलाउद्दीन खिलजी को दिल्ली में, तो उसने मलिक काफूर पर प्रेशर बनाया कि हराओ रामचंद्र देव को, दिक्कत हो जाएगा, नहीं तो हम यहां से बोलो रीइंफोर्समेंट भेजते हैं। रीइंफोर्समेंट मतलब अतिरिक्त सेना भेजते हैं। देखिए मुगलों के पास और दिल्ली सल्तनत वालों के पास एक चीज था कि सेना का बैकअप ठीक ठाक था, उन सबके पास प्लानिंग जबरदस्त थी उन सब की। देखिए चोर सबके पास ज्यादा आइडिया रहता है लेकिन आपके घर में चोरी हो जा रहा है तो इसमें चोर की काबिलियत के अलावा आपकी बेवकूफी भी साबित होती है। दोनों चीज को आपको स्वीकारना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप केवल दूसरे की जिम्मेदारी दे दे। तो अब राजा का आदेश आ गया तो मलिक काफूर कहा कि बाप रे बाप, अब तो ना छोड़ेंगे। बहुत खतरनाक मार हुआ। बाद में अंततः जीत गया मलिक काफूर। मलिक काफूर क्या हो गया? जीत गया। मलिक काफूर बंदी बना लिया किसको? रामचंद्र। अलाउद्दीन खिलजी के सामने लाया गया। अलाउद्दीन खिलजी के सामने ला के रखा गया। चारों ओर से तलवार थी। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था, बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए, मार दिया जाए कि छोड़ दिया? तो रामचंद्र देव ने कहा था मार दिया जाए, छोड़ दिया जाए नहीं, मार दिया जाए। पूछा कि बताओ कैसा सुलूक किया? तो कहा राजा की तरह। कहा कि राजा की तरह कैसे सुलूक होता है? कहा कि राजा या तो सम्मान से जीता है या तो तलवार से इसकी गर्दन उतार दी जाती है। या तो सम्मान से हमें रखो या तो हमारी गर्दन उतार। अलाउद्दीन खिलजी का गजब शासक है। अलाउद्दीन खिलजी ने इज्जत के साथ इन्हें वापस भेज दिया और कहा, रामचंद्र देव को इज्जत से वापस भेज दिया और एक छोटे से गांव का जागीरदार बना के भेज दिया। कहा कि देखिए इंसानियत और मोह माया देखेंगे तो हम तो राजा की तरह शासन नहीं कर पाएंगे। पता चला तो आपका देखा देखी सब कहेगा कि मार दिया जाए, हम का साम्राज्य लौटाते रहेंगे। आप बहुत बहादुर हैं, हम आपका सम्मान करते हैं। उनको एक गुजरात के पास नौसारी के आसपास एरिया में जागीरदार दे दिया, एक गांव दे दिया, 10-20 गांव और बड़ा सा गांव। कहा कि यहीं से आप टैक्स वसूलिएगा, खाइएगा, पीजिएगा, बहुत बहादुर है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़े। पूरा यादव जी खुश हो गया है। देखो